अधूरी प्रेम कहानी। ये कहानी कई भागों में है। भाग एक छोटा सा शहर था। उस शहर में सोनम नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 19 वर्ष की थी। सोनम के घर के सामने वाले बिल्डिंग में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो भी ए में पढ़ता था। राहुल सोनम को हमेशा छुप छुप के देखा करता था। राहुल हमेशा उसके बाहर निकलने का इंतजार किया करता था। सोनम को इस बात की जानकारी नहीं थी। एक दिन सोनम कोई काम से छत पे गई तो वो देखी बहुत कड़ी धूप में छुप के सोनम को देख रहा था। सोनम झट से नीचे आई और वो सोचने लगी राहुल मुझे इतनी कड़ी धूप में क्यों देख रहा था। फिर वो सोची हो सकता है कुछ और काम से गया हो। सोनम उस दिन घर से बाहर ही नहीं निकली। दूसरी दिन जब वो कॉलेज जा रही थी तभी राहुल ने सोनम को फिर प्यार भरी निगाहों से देखा। सोनम अपने घर से निकली और कॉलेज चली गई। तब तक राहुल खिड़की के सामने सोनम का इंतजार करता रहा। सोनम कॉलेज से पढ़ाई करके जब घर आई तो देखती है फिर राहुल उसके तरफ घूर घूर के देख रहा था। सोनम मन ही मन सोचती राहुल हमें ऐसे क्यों देख रहा है। राहुल सोनम के घर आया जाया करता था। सोनम भी उसके घर जाया करती थी। सोनम पूरी रात यही सोचती रही राहुल हमें ऐसे बार बार क्यों देखता है। सोनम मन ही मन बोली मैं सुबह राहुल के घर जाऊंगी और राहुल से पूछूंगी। यही सोच सोच कर सोनम पूरा रात नहीं सोई। दूसरे दिन सुबह सोनम 7 बजे उठी और घर से दरवाजे की ओर आई तो देखती है फिर राहुल छत पे खड़ा था। सोनम नजरें झुकाई हुई घर के अंदर आ जाती है। सोनम थोड़ी देर बाद राहुल के घर जाती है। उस समय राहुल के घर में उसकी माँ पापा और राहुल रहता है। राहुल की माँ कुछ कर रही होती है। बेटी इतनी सुबह आई क्या हुआ, कुछ बात है क्या। सोनम सोचने लगी अब मैं क्या बोलूंगी। उसी समय छत पे से राहुल आया, बोला हाँ माँ सोनम को कॉपी लेना था। राहुल प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। सोनम डरी डरी सी थी, वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। राहुल बोला सोनम कॉपी नहीं लेना है। सोनम डरी डरी राहुल की ओर बढ़ी। सोनम राहुल की स्टडी रूम गई और सोनम बोली राहुल तुम मुझे बार बार क्यों देखते हो, तुम हमें मत देखा करो, हमें अच्छा नहीं लगता, वो बोले जा रही थी। राहुल उसकी ओर देखे जा रहा था। राहुल झट से बोली तुम मुझे फिर देख रहे हो, मुझे मत देखा करो। राहुल बोला सोनम तुम पूरी नादान हो क्या, नहीं समझती हो। सोनम झट से बोली मैं कुछ नहीं जानती हूँ। फिर धीरे से राहुल को समझती, हम लोग एक मोहल्ले में रहते हैं, अगर कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। इतना बोलकर सोनम अपने घर चली गई। जब वो घर आई तो सोचने लगी मैं तो आज राहुल को बोल दी हूँ, अब वो हमें नहीं देखेगा। फिर दूसरे दिन राहुल सोनम के घर उसके भाई से मिलने आया और सोनम को देखा, बोला सोनम एक गिलास पानी देना। सोनम को गुस्सा आया, मन ही मन राहुल को कुछ कुछ बोले जा रही थी। गुस्से भरी निगाहों से पानी दी और वो चली गई। राहुल थोड़ी देर बैठा और वो फिर अपने घर चला गया। इसी तरह राहुल सोनम को देखता रहा, सोनम भी देखने लगी। एक दिन तीज पूजा और शाम का समय था। सोनम अपने दरवाजे पे शांत होके बैठी थी। सोनम के आस पास कोई नहीं था। तभी राहुल आया। सोनम कुर्सी पे से झट से उठ गई, बोली तुम अब क्या हुआ।